आप सबका स्वागत है फोर्थ वीडियो में। बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि इंडिकेटर अप्लाई कैसे करना है। तो आपको इस इंडिकेटर को अप्लाई करने के लिए आपके पास एक ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट होना चाहिए, और जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो आपको इंडिकेटर सेक्शन पे जाना है। और जैसे ही आप इंडिकेटर सेक्शन पे जाते हो इस जगह, तो आपको यहाँ पे जो इनवाइट ओनली का जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है, फेवरेट्स, माई स्क्रिप्ट और इनवाइट ओनली, आपको इस इनवाइट ओनली पे जाना है। और आपको यहाँ पे ये तीनों इंडिकेटर्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पे लोग एक और प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनको यहाँ पे डेटा शो नहीं होता है बिल्कुल भी। तो उसका सोल्यूशन ये है कि ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं, ये तीनों जो कि आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाके इनवाइट ओनली पे जाके दिखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे एरर ही दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई अलर्ट्स नहीं दिखेंगे, और यहाँ पे आपको कुछ और एरर्स भी आ सकते हैं। तो आपको ये इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही यूज़ करने हैं। अब लोगों का एक और क्वेश्चन आता है कि वो इन तीनों इंडिकेटर्स को एक साथ अप्लाई नहीं कर पा रहे। आप इन तीनों इंडिकेटर्स को एक साथ अप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज़ करते हो। और यहाँ पे अगर मैं इस फ्री वर्जन की बात करूँ तो फ्री वर्जन में आप सिर्फ 2 इंडिकेटर्स लगा सकते हो, लेकिन अगर आप इसका एसेंशियल पैक लेते हो 995 रुपीज़ का, तो आप 5 इंडिकेटर्स लगा सकते हो। तो आप अभी बिल्कुल फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो, इसलिए आपको अलाउड सिर्फ 2 इंडिकेटर्स ही हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है? यूज़ करने का तरीका ये है कि आपका सबसे प्राइम फोकस होना चाहिए सेक्टर रैंकिंग वाला इंडिकेटर। ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं, तीनों के तीनों, ये निफ्टी सेंसेक्स पे काम नहीं करते हैं। ये फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट में काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ही बने हैं, सिर्फ स्टॉक्स के लिए ही बने हैं। इन इंडिकेटर का मतलब ये नहीं है कि ये बाय और सेल सिग्नल दे रहे हैं। ये सिर्फ आपका टाइम बचाते हैं। ये एक टूल्स हैं जो आपका टाइम बचाएंगे और आपको मदद करेंगे डेटा के बेसिस पे कि मार्केट में एग्जैक्टली डेटा क्या बोल रहा है, और डेटा के हिसाब से ये रिजल्ट्स आपके सामने दिखाएंगे। इन इंडिकेटर्स का पर्पस सिर्फ ये है कि आपका टाइम बचाना मार्केट में, ताकि आपका ध्यान सिर्फ एग्जीक्यूशन पे रहे कि आपको एंट्री और एग्जिट कब करना है, आपका फोकस वहाँ रहे, और आप डेटा मल्टीपल चार्ट्स ना देखो और एक ही चार्ट पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। तो जो पहला इंडिकेटर है, आपको प्रायोरिटी पहले इस इंडिकेटर को देनी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है। जो दूसरी आपको प्रायोरिटी देनी है वो आपको क्लिक एंड कैंडल वर्जन 2 इंडिकेटर पे देनी है, जहाँ पे जब आपको दिखेगा कि कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है, आपको उसी सेक्टर का स्टॉक चूज़ करना है। और आपको क्लिक एंड कैंडल्स जो वर्जन 2 है, इसकी सेटिंग्स में जाना है। इस जगह सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे इनपुट्स में जाके जो सेक्टर यहाँ बूम कर रहा है, आपको उस सेक्टर को चूज़ करना है। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम इंडियन डिफेंस की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में जाऊंगा और ओके कर दूंगा। तो जब आप ओके करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, डिफेंस सेक्टर सबसे ऊपर था, और डिफेंस के कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें मोमेंटम आया हुआ है। इसके बाद आपको थर्ड इंडिकेटर यूज़ करना है, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और जब आप ये इंडिकेटर अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे मल्टीपल लाइंस आ जाएंगी सामने। अब यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन आता है कि ये इतनी मल्टीपल लाइंस हैं क्या चीज़। बेसिकली ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बड़े टाइम फ्रेम्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को फेच करता है। जैसे एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पे डेली रेजिस्टेंस, 5 मिनट रेजिस्टेंस, और ये आपको एक ही चार्ट पे सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट अप्लाई करके दे देता है, ताकि आपको बड़े टाइम फ्रेम्स पे जाके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स ना मार्क करने पड़े। और आपको ट्रेड तभी करना है जब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में या कहीं पे आपको स्पेस मिले, कहीं ये लाइंस ना हो। एग्जाम्पल अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे देखो, इस जगह तो ट्रेड आपको करना ही नहीं है। इस जगह जहाँ पे बहुत सारे लाइंस हैं, आपको फोकस सिर्फ करना है ऐसी जगह जहाँ पे कोई लाइंस नहीं है। फॉर एग्जांपल इस जगह, यहाँ पे कोई लाइंस नहीं है, तो ये आपका ट्रेड फ्री एरिया है, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, या ये एरिया जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे ये लाइंस हैं वहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे तो प्राइस रिवर्स होगा और आपको लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है लोगों का कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं उस पर मल्टीपल लाइंस हैं। तो यस, इसमें मल्टीपल लाइंस हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ग्रीन लाइन, रेड लाइन और ब्लैक लाइन। मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये जो ग्रीन लाइंस हैं ये सारे रेजिस्टेंस लेवल हैं, और ये जो रेड लाइंस हैं नीचे, ये सारी सपोर्ट लेवल्स हैं। ये जो ब्लैक लाइंस आप बीच में दे रहे हो, बेसिकली ये भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल ही थे। लेकिन आज जब ये कैंडल्स रन हो रही थी और जब ये
किसी रेजिस्टेंस लेवल को टच करती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ग्रीन लाइन थी, तो जैसे ही ये इसको टच करेंगी, एक रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगी, तो ये लाइन्स ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल ने टच कर दिया हुआ है। और ये लाइन्स हमारे पास यहाँ रहती है ताकि हमारे एनालिसिस और अच्छे हो जाए और हमें ये पता चलता रहे कि कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, कौन सा रेजिस्टेंस टच हो गया और कौन सा रेजिस्टेंस अभी भी एक्टिव है और सपोर्ट अभी भी एक्टिव है। तो ये तीनों इंडिकेटर्स, पहले आपको सेक्टर आइडेंटिफाई करना है, कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है, फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उस सेक्टर का कौन सा स्टॉक बूम कर रहा है, और फिर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ध्यान देना है। थैंक यू।